जय श्री राम भक्तों, कैसे हो आप सब। सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, भली भांति होंगे। और मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसा शाबर मंत्र देने जा रहा हूँ जिसके सिद्धि के बाद आपकी कोई भी मनोकामना, आपके दिल में कोई भी इच्छा हो, वो पूरी होगी। तो इससे पहले कि मैं उस मंत्र के बारे में बताऊं, आप सबको विधि विधान के बारे में बताऊं, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी हनुमान जी के भक्त हैं और जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिख दें। और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे जो शाबर मंत्र मैं दूंगा उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंच जाए और उनकी जानकारी जो है अध्यात्म के बारे में बढ़ती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मित्रों, ये जो मंत्र आज मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये सर्व मनोकामना को पूरा करने वाला है। अर्थात आप जब इस मंत्र की सिद्धि करेंगे तो आपके मन में जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वो अगर संकल्प लेके आप मंत्र का जाप करते हैं और अपनी मन में इच्छा व्यक्त करते हैं कि मैं इस इच्छा की पूर्ति के लिए इस मंत्र की सिद्धि करने जा रहा हूँ या अपने इष्ट, अपने आराध्य की पूजा करने जा रहा हूँ, तो उसकी मनोकामना जो है वो पूरी होनी ही होनी है। इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस मंत्र की पहले मैं आपको विधि बताऊंगा विस्तार से कि आपने करना क्या है। आप रामनवमी के दिन से भी इस सिद्धि को शुरू कर सकते हैं। दशहरे पर भी आप इस सिद्धि को शुरू कर सकते हैं, या फिर इन दोनों के बाद जो पहला मंगलवार आ रहा हो वहाँ से आप इस सिद्धि को शुरू कर सकते हैं। सिद्धि जो है वो घर पर नहीं होगी, वो किसी हनुमान के मंदिर में होगी। तो कुछ सामग्री है जो आपने घर से मंदिर में लेके जानी है। आपने एक काले रंग का कंबल ले जाना है और जहाँ पर भगवान हनुमान जी की मूर्ति हो उसके सामने उसको बिछाना है और उसके ऊपर आपने लाल रंग का कपड़ा बिछाना है। काले रंग के कंबल के ऊपर आपने नहीं बैठना है। और हनुमान जी की जितनी भी सिद्धियाँ हैं, जितने भी मंत्र जाप हैं, वो बिना लंगोट के नहीं होते हैं। अब YouTube पे तो कई सारे मंत्र दिए जा रहे हैं और विधि विधान को बताया नहीं जा रहा, वो बहुत गलत हो रहा है। क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और जब उनके मंत्रों का जाप करने बैठेंगे, चाहे वो शाबर मंत्र है या फिर उनका जो बीज मंत्र है, तो लंगोट जो है वो ज़रूरी है। अब वो क्यों ज़रूरी है उसका भी एक कारण है, उसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि लंगोट क्यों धारण करते हैं और कौन कौन से हमें नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि वो सब यहाँ समझाने लगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आपने लाल रंग का लंगोट बांधना है, जैसे पहलवान बांधते हैं वो बांधना है। ऊपर से आप साफ़ सुथरे कपड़े पहन लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं और आप निर्वस्त्र भी बैठ सकते हैं। लेकिन आप क्योंकि फिर लोग कहेंगे कि पता नहीं क्या कर रहे हैं ये, तो आप लंगोट डालने के बाद ऊपर से कपड़े डालिए और फिर आसन जो काले कंबल का आप ले गए हैं उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाना है। उसके बाद में आपने वहाँ पर जाकर भोग देना है हनुमान जी को। वो कैसे देना है, आपने उपले ले जाने हैं, उसके ऊपर आपने जो है कि घी डालना है और घी के बीच में आपने धूप और गुग्गुल डाल लेना है। तो इस प्रकार आपने वहाँ पे अंगियारा जलाना है और उनको भोग प्रसाद देना है। साथ में एक धूप जलाइए और गाय के घी का एक दीपक जलाना है आपने वहाँ पे। ये सब करने के बाद आपने हनुमान जी को चोला चढ़ा देना है उनका, और उनको फल फूल गुलाल नारियल हलवा आदि भी चढ़ा देना है, जो भी हनुमान जी को भोग प्रसाद लगता है। तो इस प्रकार आपने उनकी पंचो उपचार से पूजा पाठ उनकी करनी है। ये सब करने के बाद अंत में मैं आपको एक मंत्र दूंगा, तो उस मंत्र की आपने रुद्राक्ष की माला से या फिर रक्त चंदन की माला से आपने जो है 11 माला प्रतिदिन इसका जाप करना है। और बीच में जो मंगलवार आएंगे, जैसे आप 11 माला आपने जाप की और 11 दिन, 21 दिन या 41 दिन, जितने दिन की भी आप ये साधना उठाना चाहते हैं, वो आप संकल्प में बोलेंगे कि मैं 11 दिन की साधना कर रहा हूँ। हाथ में जल लेंगे
और हो सके तो कुशा हो घर में, कुशा ले लें, 1 रुपये का सिक्का ले लें, गंगा जल हाथ में ले लें और संकल्प करें कि मैं 11 दिन की साधना करने जा रहा हूँ, या मैं 21 दिन की साधना करने जा रहा हूँ, या फिर मैं 41 दिन की साधना करने जा रहा हूँ। इस संकल्प के बाद वो पानी, 1 रुपया और कुशा जो है आप धरती माता पर रख देंगे। तो कोई भी सिद्धि है दोस्तों, चाहे वो शाबर मंत्र हैं, चाहे वो वैदिक मंत्र हैं, बिना संकल्प के वो कभी भी सिद्ध नहीं होते, संकल्प लेने पड़ते हैं। संकल्प लेने से क्या होता है कि इष्ट के सामने आप नतमस्तक हो जाते हैं और इष्ट से आपका संपर्क बन जाता है। एक तरह से कमिटमेंट हो जाती है कि मैं आपकी पूजा करूँगा ही करूँगा 11 दिन। तो जो ईश्वरीय तत्व, जहाँ जिस इष्ट की आप पूजा कर रहे हैं उस तत्व का आपके साथ जुड़ाव हो जाता है। ये सब करने के बाद बीच में जो मंगलवार आएंगे उस दिन आपने भगवान के सामने चूरमा चढ़ा देना है। चूरमा जो पता ही है आपको, चूरमा जो हम घर में बनाते हैं, तो वो उनको चढ़ाना है। जो भी बीच में जितने भी मंगलवार आएंगे, चाहे आप 21 दिन की साधना कर रहे हैं, चाहे 41 दिन की साधना कर रहे हैं, और उसके बाद में ये मंत्र जो है आपका सिद्ध हो जाएगा, तभी से ये कार्य करना शुरू कर देगा। तो अब मान लीजिए कि जब ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो आपने किसी के संकट को काटना है ना। तो जहाँ फिर किसी के रोग को काटना है तो आप मुट्ठी भर उड़द लेंगे और चुटकी भर सिंदूर लेंगे, उसे कागज़ के ऊपर भगवान के सामने रख दें, उनके चरणों में रख दें, और इस मंत्र को 21 बार आपने पढ़ना है। और पढ़ने के बाद आपने जो व्यक्ति रोगग्रस्त है उसका उतारा करना है। उतारा हमेशा मैंने आपको कहा है ऑड में करना है, ऑड संख्या में, यानी कि आपने 3, 5, 7, 11 बार उसका उतारा कर सकते हैं। और मान लीजिए कि जैसे आप 5 बार उतारा कर रहे हैं तो 4 बार उसका सीधा उतारा करना है और 5वीं उसका उल्टा उतारा करके इसे चौक पर रख के आना है। किसी भी चौक चौराहे पर रखाएंगे तो जितना भी मर्जी रोगग्रस्त व्यक्ति होगा या ओपरी बाधा से ग्रस्त होगा, उसकी ओपरी बाधा जो है वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये शाबर मंत्र जो होते हैं ना, इन्हें एक बार सिद्ध करने के बाद आप इन मंत्रों को छोड़ नहीं सकते। तो आपको क्या करना है कि जब भी ग्रहण आए, जब भी साल में एक आधी बार ग्रहण आता ही है, या साल 2 साल के बाद जब भी वो आए, आजीवन आपको ग्रहण वाले दिन 108 बार इस मंत्र का जाप करना होगा, ताकि ये सिद्ध रहे। शाबर मंत्र जो हैं वो एक बार सिद्ध करने के बाद छोड़ नहीं सकते, उन्हें बार बार जपना पड़ता है, ताकि उनके बीच में जो एनर्जी होती है, उनकी वेवलेंथ जो होती है वो मेंटेन रहे। लेकिन वैदिक मंत्रों में ऐसा नहीं है। वैदिक मंत्र तो सिद्ध नहीं होते इतनी आसानी से, पर अगर वो एक बार सिद्ध हो गए तो वो आमूमन वो उसकी जो सिद्धि है वो आपको रहती है, वो जाती नहीं है। बीच बीच में आप उनका जाप कर सकते हैं पर वो सिद्धि जाती नहीं है। पर शाबर मंत्रों में ऐसा नहीं है। शाबर मंत्र हमें रेगुलर ही जपते रहना पड़ते हैं। अब बात करते हैं कि इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद अपने घर की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे भगत होते हैं, अपने घर का भला होता नहीं है और गद्दी लगाकर बैठे हैं लोगों का भला करने। तो भैया पहले अपने घर का भला कर लो, अपने घर को ऊपर उठा लो, उसके बाद में किसी का इलाज आप कीजिए। तो अगर मान लीजिए कि आपको अपने घर में ही कोई व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है या फिर भूत बाधा से ग्रस्त हो जाता है, तो उसका इलाज हम कैसे करेंगे या फिर अपना बचाव हम कैसे करेंगे। तो उसमें भी आपने चुटकी भर सिंदूर लेना है और उसको कागज़ पे भगवान हनुमान जी के चरणों में रखना है, और ये जो मंत्र जो है इसको 21 बार पढ़ के उसके ऊपर फूंकना है, क्योंकि मंत्र आपका सिद्ध हो गया है। फिर उसका आप सबने तिलक लगाना है। मान लीजिए परिवार में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो सभी ने तिलक लगाना है। हाँ, लेकिन ये है कि एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह की प्रक्रियाएं करें, जैसे आपने किसी के रोग का निवारण करना है, तो उस व्यक्ति को भी, वो व्यक्ति जो है वो मदिरा मांस का उतने दिन सेवन ना करे, और उसी प्रकार आप भी मदिरा मांस का सेवन ना करें, या फिर अपने परिवार के ऊपर आपने इसका इस्तेमाल करना है। तो मांस मदिरा का सेवन उतने दिन नहीं करना है जितने दिन आप 11 दिन या 21 दिन की ये जो आप प्रक्रिया अपना रहे हैं, नहीं तो फिर ये मंत्र जो है उल्टा असर भी दिखा सकता है। एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ दोस्तों, यूट्यूब पे ना बहुत सारे जो गुरु हैं या बाबा लोग हैं, भक्त लोग हैं, वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कोई भी मंत्र जो है, जो शाबर मंत्र
स्पेशली, कि आपको किसी ने बता दिया या यूट्यूब से आपने पढ़ लिया, उसको कागज़ पे लिख लिया, याद कर लिया और आपने करना शुरू कर दिया, वो कभी भी ऐसे सिद्ध नहीं होगा। शाबर मंत्र जो थे ये भगवान शिव और शक्ति के ज़रिए निकले हैं और इनमें एक कंडीशन क्या थी कि ये एक व्यक्ति के मुख से सुनकर और दूसरे व्यक्ति ने उसे याद करना है और उनका जाप करना है, और वो व्यक्ति जिसके मुख से वो सुनेगा वो उसका गुरु हो सकता है। तो आपको इन मंत्रों की दीक्षा लेनी ही पड़ेगी। अब जैसे मैं आपको मंत्र बोलूँगा तो आप सोचें कि बोलकर सुनकर आप जप लेंगे और इसकी सिद्धि कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। इन मंत्रों की सिद्धि के लिए आपको गुरु बनाना ही पड़ता है। गुरु के मुख से 3 बार जब आप इस मंत्र को सुनेंगे, उसकी ध्वनि आपके कान में पड़ेगी, तो मंत्र आधा तो आपका उसी समय सिद्ध हो जाता है, बाकी आपने जाप से सिद्ध करना होता है। चलिए दोस्तों, मंत्र सुन लेते हैं पहले। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुन संहारणाय पूर्य समस्त बाधा हराय सर्वरोग शोक निवाराय निवारणाय श्री राम दूताय नमः। तो ये मंत्र है दोस्तों, इस मंत्र को आपने सिद्ध करना है। तो आज जो जानकारी मैंने आपको हनुमान जी के सर्व मनोकामना पूरक शाबर मंत्र के बारे में दी, वो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए, और मन में कोई डाउट भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर हो सके तो इसे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना मत भूलना भक्तों। तो आपने अपना कीमती समय दिया और इस वीडियो को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि मित्रों।